नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी न्यूज। मैं हूं रघुभूषण तिवारी। आज मैं गोंडा जिले के बनवारपुर, जो कि छपिया ब्लॉक में पड़ता है, वहां पर पहुंचा हुआ हूं, जहां पर एक सड़क है। जो सड़क एक शख्स ऐसे हैं जो आरएसएस में हैं। उन्होंने 26 बार इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस बात को लेकर के वो काफी व्यथित हैं और उन्होंने जो है अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये सड़क नहीं बन गई तो 1 महीने के अंदर अगर नहीं बनेगी तो वो भोपतपुर बाजार में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं ले चलता हूं, उनसे बात करवाता हूं, आप लोगों से दिखाता हूं कि वो कौन से शख्स ऐसे हैं जो उन्होंने जो है इस तरह की बात की है। आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। ये बताइए कि आपने जो है अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 महीने के अंदर ये सड़क नहीं बनी तो भोपतपुर में जो है बाजार में शांतिपूर्ण जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसा ऐसा करने की स्थिति क्यों पैदा हुई? ऐसा है कि मैं इस 2014 से अब तक इस सड़क के निर्माण के लिए 26 बार एप्लीकेशन ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रीय पंचायत तक दे चुका हूँ। अच्छा। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी 2 महीने पहले फार्म पर राजा भैया की मीटिंग हुई थी। मैंने उनके हाथ में एप्लीकेशन दिया था, कहा था भैया ये 25वीं एप्लीकेशन है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दिया, लेकिन हमको अब तक पता लगा इस बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। एक हफ्ते पहले 12 जुलाई को मैंने 26वीं एप्लीकेशन सबके नाम व्हाट्सएप या फेसबुक की तरफ से ईमेल के उससे भेजा था। उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर के कल जब बरसात शुरू हुई और घर से मैं मोटरसाइकिल लेकर निकला, इस कीचड़ में जब मैं गिर गया तब हमको थोड़ा गुस्सा आया और मैंने ये अल्टीमेटम दिया है कि 1 महीने के अंदर अगर सड़क के निर्माण के संबंध में कोई सूचना हमको नहीं मिली या निर्माण शुरू नहीं हुआ तो मैं इस क्षेत्रीय जनता को के साथ भोपतपुर बाजार में धरना दूंगा। और इसके बाद यह संघर्ष मेरा तब तक जारी रहेगा जब तक इसका फल मुझको नहीं मिल जाता है। इस सड़क के बारे में कोई आश्वासन या वो नहीं हो जाता, तब तक ये शांतिपूर्ण संघर्ष मेरा जारी रहेगा। हमें सुनने में आया है कि आप जो है बीजेपी में हैं और संघ में कार्य कर चुके हैं। इसके पहले आप जो है विश्व हिंदू परिषद में भी आप जो है कार्य कर चुके हैं। काफी पहले आप जो है भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे। फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्या बात? मैं सन 1967 में पहली बार संघ का स्वयं सेवक बना था। 1969 में 18 साल की उम्र में मैं भारतीय जनसंघ पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता बना। 1980 में जिस दिन भाजपा बनी है तब से आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। मैं भाजपा किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। हमारी पत्नी जो है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष अभी अब तक रही हैं, पिछले कार्यकाल तक। और मैं संघ का खंड कारवाह, विश्व हिंदू परिषद का प्रखंड अध्यक्ष और बजरंग दल का प्रसंग संयोजक रह चुका हूँ। 1980 से 1993 तक मैं बहुत सक्रिय रूप में था और राम जन्मभूमि में आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए मुझको 28 दिन गोंडा जिला जेल में बंद कर दिया गया था। तो इन सब होने के बाद भी चूंकि मैं संस्कार से संघ विश्व हिंदू परिषद या हिंदू विचारधारा को होने के नाते इस पार्टी से जुड़ा हूँ और तन मन धन से पार्टी की सेवा करता हूँ। लेकिन अब मेरे साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है ये मैं नहीं जानता, जबकि ये सड़क ऐसी है कि भोपतपुर से इधर बनवारपुर, हथनी खास, भरतीपुर, बीरापुर, दुलार जोत, भौरहा, नयन जोत, सुमेरपुर, ककरघटा, दुर्गापुर, आयलनपुर और बनरही लालपुर तक जाने वाले हजारों लोग इसी से रोज गुजरते हैं और ये सड़क 24 घंटा चलती है। लगभग 1.5 दर्जन गांव। हाँ, 1.5 दर्जन गांव के, भोपतपुर से जाने वाले 1.5 दर्जन गांव के लोग इसी से रोज हजारों लोग गुजरते हैं। फिर भी जो है सुनवाई नहीं हुई, ऐसा ऐसा क्या है? अब ये मेरे समझ से भी बाहर है कि सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। मैं क्षेत्रीय विधायक से भी कई बार मिलकर इस एप्लीकेशन दिया, ब्लॉक प्रमुख को भी दिया और ग्राम पंचायत के हमारे ग्राम पंचायत में यहाँ कुछ है दूर 1 ही किलोमीटर है, इतने बन जाए, प्रधान से कहा वो भी नहीं हो रहा है। फिर हमने मुख्यमंत्री को और सड़क परिवहन मंत्री को, प्रधानमंत्री को, जिला पंचायत अध्यक्ष को, इस तरह से हम 26 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं
और आज तक उसका परिणाम शून्य है। और कल मैं जब घर से निकला और तुरंत घर के सामने देखिए मैं कीचड़ है, मोटरसाइकिल से गिर गया, तब हमको थोड़ी गुस्सा आई। इस नाते हमें अल्टीमेटम दिया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो क्षेत्रीय विधायक है उनसे आपकी अच्छी पैठ है, उसके बाद क्या बात है? बिल्कुल अच्छी पैठ में उनके हर कार्यक्रम में रहता हूँ, हर कार्यक्रम में सहयोग देता हूँ। लेकिन अब मेरी सड़क क्यों नहीं बन रही? अभी कल भी बीरापुर में शक्ति केंद्र पर उनका कार्यक्रम हुआ है। हालांकि मैं वर्तमान में शक्ति केंद्र घनश्यामपुर का मैं प्रभारी हूँ, मैं तो वहाँ कार्यक्रम में था। लेकिन जहाँ वो गए थे वहाँ के लोग भी इसी सड़क से गुजरते, उन लोगों ने उनसे चर्चा किया तो उन्होंने कहा ठीक है, देखा जाएगा। तो यह जो है हमको राम महेश वर्मा जो इस क्षेत्र के बीरापुर के शक्ति केंद्र संयोजक हैं, उन्होंने बताया कि हमने उनसे चर्चा किया तो उन्होंने कहा देखा जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, राजा भैया से आपने कहा तो उन्होंने क्या कहा? राजा भैया से मैं यहाँ के सांसद हैं राजा भैया कीर्तिवर्धन सिंह। राजा भैया से हमने पिछले लगभग 2 महीना पहले एक कार्यक्रम जो हुआ था जिसमें फार्म पर राजा भैया आए थे और उन्होंने अलग से वरिष्ठ लोगों को बुलाने के लिए बुलाया था। मैं वहाँ गया, राजा भैया को दिया और कहा भैया ये हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये 25वीं एप्लीकेशन है। बगल में विधायक बैठे, विधायक ने इसका समर्थन, विधायक से उन्होंने पूछा कि आपको दिया? उन्होंने कहा हाँ दिया था। और राजा भैया ने अपने सहायक कमलेश पांडे को दे करके उसको जिम्मेदारी सौंप दी थी। लेकिन हमने अभी 1 हफ्ता पहले कमलेश पांडे से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि अभी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद में कमलेश पांडे ने 1 डेढ़ महीना पहले प्रधानमंत्री सड़क के योजना के तहत कुछ सड़कों का वो किया था, उसमें भी मैंने इसका नाम दिया था। और भरतीपुर से चिरिहवा चौराहे से हथनी चौराहे तक इस सड़क का भी नाम हमने दिया था, उसमें भी नहीं अब तक कुछ हुआ है। इस नाते मैं व्यथित होकर के यह कदम उठाने जा रहा हूँ। तो अगर नहीं हुआ, मान लीजिए नहीं हो रहा है, तो क्या आप जो है धरना प्रदर्शन करेंगे? मैं बिल्कुल करूँगा। 1 माह तक मैंने जो ये कहा है, अगर मुझको कायदे से आश्वासन मिल जाता है या लिखित आश्वासन मिल जाए, मुझको बुला करके ही कोई मुझसे जिम्मेदार अधिकारी बात करता है, तब तो मैं धरना प्रदर्शन नहीं करूँ। अन्यथा 1 महीने बाद मैं शासन प्रशासन को नियमानुसार नोटिस दे करके भूपतपुर में धरना दूंगा। और क्षेत्रीय जनता, इन गाँवों की हजारों जनता मुझसे करती है और मुझको लोग उलाहना देते हैं कि आप भाजपा में और संघ में रहने के बाद भी आपके दरवाजे की सड़क कच्ची है, तो बड़ा शर्म वो तो देंगे ही। मुझको बड़ा बहुत शर्म महसूस होती है। और तो इस नाते हमको क्षेत्रीय जनता के सहयोग से सरकार को अल्टीमेटम दे करके, जिम्मेदार अधिकारियों को, क्षेत्रीय विधायक, सांसद, मंत्री सबको दे करके एक तिथि निश्चित करके मैं उस दिन धरना दूंगा। आप देख रहे हैं, ये है श्यामबरन पांडे, जो कि भाजपा में इस समय शक्ति केंद्र प्रभारी हैं। उनका घर यही बगल में है। ये देखिए, ये घर है, आपको मैं दिखा रहा हूं, ये घर है आपका। और ये देखिए इस तरह से सैलाब बह रहा है और इनके घर के नाते नहीं ये सड़क बननी चाहिए, अपने घर की वजह से सड़क की मांग नहीं कर रहे हैं। इनका मतलब है कि ये कम से कम 1.5 दर्जन गांवों को जो है जोड़ती है ये सड़क। अगर ये सड़क जो है इसका निर्माण हो जाए, 2014 से ये 26 एप्लीकेशन दे चुके हैं। ये सड़क परिवहन मंत्री तक को जो है इन्होंने एप्लीकेशन दिया है। योगी जी जो कि यहाँ सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनको इन्होंने एप्लीकेशन दिया है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, यहाँ के सांसद, मतलब 26 बार इन्होंने शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। कल ये अपने घर से निकले थे और जैसे ही रास्ते में जा रहे थे कि ये फिसल कर गिर गए। उसके बाद ये बहुत व्यथित हुए। आप देख रहे हैं इनकी उम्र क्या है, इनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है और ये बेचारे परेशान हैं इसलिए कि अगर इस सरकार में रह करके भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो ये जाएं तो कहां जाएं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार में ये जो है शक्ति केंद्र प्रभारी हैं, इसके पहले मंडल अध्यक्ष रह चुके थे। महिला मंडल अध्यक्ष इनकी जो है महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष इनकी स्वयं की पत्नी थी अभी तक। इस तरह से अभी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आने वाले समय में लोग क्या सोचेंगे और क्या कह रहे होंगे, इन्हें तो हंसी का पात्र बनाया जा रहा होगा। आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो भीड़ लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं इसमें कहां से ये लोग किस तरह से निकलते हैं। भैया, आप लोगों को क्या कभी परेशानी नहीं होती इस रास्ते से जाने में? बहुत सारी परेशानियां होती हैं। परेशानी होती है, आप लोगों को परेशानी होती है, सबको परेशानी होती है। देखिए, अभी इस रास्ते से कितने बार आते जाते हैं?
3-4 बार। दिन भर में? तो बहुत बचा के आना जाना पड़ता होगा। हाँ। ये तो नहीं कभी? नहीं। ये देखिए ये भीड़ खड़ी हुई है। आपको बता दें कि इस तरह की सड़कें अगर कहीं पर हैं, वो भी भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं उनके आवाज उठाने के बाद भी 2014 से आवाज उठा रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक इस तरह की सड़क है। तो ये समझ लीजिए कि आदमी व्यथित ही नहीं बहुत दुखी होगा, क्योंकि वो समाज की भी सेवा करना चाहता है। वो ये चाहता है कि ये सड़क बन जाए और लोग जो है आराम से आ जा सकें, जिससे ये कहा जाए कि हाँ जो है ये शक्ति केंद्र प्रभारी थे, इन्होंने चाहा और फिर सड़क बन गई। इस तरह से अगर आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो इसको इतना लाइक करिए, शेयर करिए कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जो है ये वीडियो पहुंचे और इस सड़क की जल्द से जल्द सुनवाई हो। नहीं तो आने वाले 1 महीने के बाद जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे ये पांडे जी। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस सरकार में या कभी कोई किसी सरकार में धरना प्रदर्शन एक आम बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। जय हिंद, जय भारत।